हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज सीधा टॉपिक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम क्लास। जिन बच्चों को केटी लग गई है कॉस्ट अकाउंटिंग में, बात करना है कि आज की क्लास में कंप्लीट वीडियो पहले तो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एंड किन टॉपिक्स को कवर करके भाई, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिट है, एनसीएम 6 हमारे उसके जस्ट बाद आएगा, तो टाइम लिमिट के साथ ही मैं एक गाइडेंस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्लस लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है आपका पेपर पैटर्न समझना। पेपर पैटर्न में स्पेशली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का क्लियर है तो भाई केटी से बच जाएंगे इजीली, ठीक है कि नहीं। कॉन्सेप्ट आप समझो क्या करना है, कितना करना है। पेपर है, डेट आपको देखो ना सामने दिखा है, डेट का भी आपका पेपर का। अब जिन बच्चों को सिर्फ सीए में केटी लगा है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है जिनको एफए में भी केटी चली गई है एंड सीए में, क्योंकि कंटिन्यू है भाई 27, 28, तो दोनों इंपॉर्टेंट मैं बना दिया। फॉलो कर लेना, उतना ही करना और सिस्टमेटिक करके जाना, ध्यान रखना। तो जब भी आप सीए की बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, और ये मुझे पता है हर एक बच्चा भाई कवर करता है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, बट इसमें ये रहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जब पढ़ के नहीं आते तो थोड़ा रिस्क फैक्टर आता है। इसलिए मैं सजेशन देता हूँ भाई केटी के एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स के ऊपर बहुत डिपेंड मत रहो, आप सीधा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करके जाओ और टारगेट रखो प्रैक्टिकल से एक बेटर स्कोर में कर पाऊँ। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं सीधा पहले बता दूं भाई प्रैक्टिकल से कैसे कर पाओगे टॉपिक। रिसेंटली जो आपके पेपर हुए हैं 2023 देख लो, 4 देख लो, 5 अभी मीन्स रिसेंटली जो पेपर आया था उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2, 3 में ए बी का पैटर्न चलता है, मतलब ए बी आएगा, ऑप्शन में ए बी आएगा, ऑप्शन में ए बी आएगा, ठीक है। थर्ड में भी यही पैटर्न है भाई, ए बी आएगा एंड ऑप्शन में ए भी आएगा। बहुत एक्सेप्शनल चांस होता है कि यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बने, एक्सेप्शनल चांस होता है, और अगर आएगा भी तो क्या आ सकता है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बट आप ये मान के चलो भाई 8-7 का पैटर्न रहेगा ही रहेगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 ए और ऑप्शन में सीधा बी दिखता है, यहाँ पे सीधा 15 मार्क्स का टॉपिक रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा सीधा 15 मार्क्स का टॉपिक। और ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक किए थे, जिनको केटी लगी थी, उसका एक रीजन यहीं पे निकल के आएगा। यहाँ पे एक देखो ना, एक टॉपिक आपका फिक्स रहता है, 100% फिक्स टॉपिक है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट किसी बच्चे को केटी से बचना है तो कॉस्ट शीट करना कंपलसरी है, बट टेंशन में आ जाएंगे बच्चे, सर कॉस्ट शीट में बहुत सारा डिटेल्स है, मैं बता रहा हूँ सुन लो, उतना ही करो भाई। आप सिर्फ क्या करेंगे पता है क्या, उसका फॉर्मेट करके जाओ। फॉर्मेट पूरा टैली के पीछे मत भागो, सिर्फ फॉर्मेट, एंड उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कौन से एक्सपेंसेस, कौन सी चीज़ें, कौन सी कॉस्ट हमारे किसके अंडर आती है वो पढ़ लेना। 4 से 5 प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेना, इनफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट किया और 4 से 5 प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट किया तो 100% गारंटी है कि आपको यही टॉपिक 15 मार्क्स देगा। 20 मार्क्स का टॉपिक है, पोस्टिंग कर लिया तो 15 मार्क्स आपका ये कॉस्ट शीट देकर चले जाएगा। क्लियर है क्या? सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देना। सबसे पहले फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, 4 से 5 प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कर लेना। कॉस्ट शीट जो बच्चा छोड़ के आया होगा उन्हीं को केटी का भी प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना कॉस्ट शीट कर लेना। 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 या फिर कहीं ना कहीं 15 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनता है, ये सुन लेना, समझ लेना। तो इसके ऑप्शन में क्या आएगा उसकी बात ही मत करो, आपको ध्यान में रखना है कॉस्ट शीट करना है, 15 मार्क्स वहाँ से इजीली हमें मिलना चाहिए। एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया। फॉर्मेट में ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, फॉर्मेट प्लेलिस्ट में आई थिंक लास्ट ईयर का मिल जाएगा, या फिर इसके लास्ट ईयर वाले में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में ऐड होगा कॉस्ट शीट, ठीक है। नहीं मिलेगा तो व्हाट्सअप करना, लिंक आपको शेयर कर दूंगा मैं। तो फॉर्मेट है, 4 से 5 प्रैक्टिकल सम करना ही करना है, पूरा टैली पे मत जाना, ये पहले बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट एंड पोस्टिंग पे जाना, क्योंकि टारगेट रखना कि इतना मिलना चाहिए। यहां तक क्लियर? एक कॉन्सेप्ट। अब सेकंड आ जाओ, सर इंपॉर्टेंट कौन सा है और कितना टॉपिक मैं करूं, तो आपको ये भी देखना, इंपॉर्टेंट तो काफी टॉपिक है, बट ध्यान में रखना है इजी टॉपिक भी हमें ढूंढना है भाई, आसान रहे, कम टाइम में प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहला अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है इजी टॉपिक्स में से, तो मेरा सजेशन है फीफो मेथड ढूंढो। कौन सा है? फीफो मेथड।
कितने में आएगा, 8-7 का पैटर्न चलेगा या फिर 10-10 का पैटर्न चलता है, क्लियर है कि नहीं, 10-10 का पैटर्न। मतलब अगर फीफो किया, फीफो के साथ में अगर आपने वेटेड एवरेज किया है, कौन सा, वेटेड एवरेज, और ये ऐसे टॉपिक है ना, ये ऐसे टॉपिक है कि हर एक बच्चे को 10 मार्क्स मिल जाएगा, और 100% ये 10 मार्क्स का मिनिमम बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, मिनिमम एक टाइप आता ही है। ध्यान रखना, फीफो के भरोसे पूरा मत चले जाना 10 मार्क्स, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है भाई वेटेड एवरेज दे देते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को कंबाइंड करके बताया मिनिमम 10 मार्क्स। और वो अलग एक बात हो गई कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई फीफो 10 का अलग आ गया, वेटेड एवरेज 10 का अलग आ गया, तो एडवांटेज आपके लिए अलग से हो गया। बट मेरा मानना है भाई आप ये मान के चलना, फीफो वेटेड एवरेज किया तो 10 मार्क्स मिला, तो देखो ना जरा समझो, 15 इधर 10 इधर, कितना होता है 25 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में ही हो गया। अब ये 15 का काम और हमें करना है। अब अगला टॉपिक क्या करना है जरा देखो यहाँ पे, प्राइमरी ओवरहेड्स, इसकी पूरी क्लास दिया हूँ, लास्ट ईयर का भी अभी देखेंगे सीरीज, वहाँ पे भी है, इसके पिछले साल भी जाएंगे तो वहाँ पे भी है। इसके बाद आपको आना है प्राइमरी ओवरहेड्स। प्राइमरी ओवरहेड्स कितना मार्क्स का देके जाएगा आपको, 10 मार्क्स। अरे क्लियर है क्या भाई, इजी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो इजीली 10 मार्क्स का देगा भी, पूरी क्लास फॉलो कर लेना 10 मार्क्स मिल जाएगा आउट ऑफ, पूरी क्लास फॉलो कर लेना 10 मार्क्स मिल जाएगा पूरा। पोस्टिंग और आई थिंक 1 या 2 ही क्लास में दिया था, 15 मार्क्स उतने ही में मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब सामने देखो भाई 10 + 10 20 + 35 हो गया, 10 मार्क्स का काम और प्रैक्टिकल से निकालना है। मैंने पहले बताया कि ये पैटर्न फॉलो करके जाओगे ना, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं लिखा तो भी टेंशन नहीं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं, पर प्रैक्टिकल ही 40 मार्क्स आप करके आओ और इजी मिलेगा। मैंने बताया जो पैटर्न जितना सजेशन दे रहा हूँ उतना ही करना है, पूरी क्लास चैनल पे है, बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट दिया हूँ, इसके ये साल भी पिछले साल भी, ये साल भी पिछले साल भी, इसमें आई थिंक ये साल का मुझे याद नहीं है, बट पिछले साल फॉर्मेट समझाया हूँ प्लस एक क्लास दिया हूँ, वहाँ से फॉलो करना इनफ होगा, फॉर्मेट समझ लेना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट कि सर लेबर, ध्यान रखना लेबर में इजी टॉपिक तो है बट बहुत सारे बच्चों को टफ पड़ता है, इसलिए अगर लेबर देखो, अगर आपको लेबर आसान पड़ रहा होगा तो लेबर में ना सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो करके जाना प्लान। कौन सा प्लान है भाई, आपका रोवन प्लान है, इस बार की बैच में भी दिया, लास्ट टाइम भी दिया था, रोवन हेल्थ से। ये 2 मोस्ट आईएमपी वाले हर बार पूछे गए हैं, यहाँ से हर टाइम पूछे गए हैं। रोवन हेल्थ से का भी रिसेंटली लास्ट ईयर भी पूछा था क्वेश्चन, रोवन एंड हेल्थ से का प्लान पूछा है, क्लियर है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी भी पूरी क्लास चैनल पे दिया हूँ, पूरी क्लास चैनल पे इसके दिए गए। क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अगर इतना क्लियर हो गया होगा भाई, ये तो मैंने पहले बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर ये किसी बच्चे को टफ लग रहा होगा, सर ये टफ है ये नहीं कर सकता, तो इसकी ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ। अगर ये टफ लगेगा, अगर देखो टफ नहीं है तो बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, बट अगर टफ लग रहा है तो दूसरा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पूरी क्लास सिस्टमेटिक दिया हूँ। कितने मार्क्स का आएगा, 10। कितने मार्क्स का आएगा, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20 का भी आता है। अभी आई थिंक 24 में आया था या 23rd में आया था, रोवन हेल्थ के साथ में पीस एंड टाइम वाला ऐड करके 20 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बन गया था, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये कर लिया ना भाई 10, तो देखो ना 10, और भी ये मैं मिनिमम काउंट किया हूँ, मैंने बताया था एडवांटेज मिल सकता है 20 का भी, बट मैं 10 काउंट कर रहा हूँ। 10 + 10 + 10 कितना हुआ, 30, 40, 45 का प्रैक्टिकल कर लिया, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं किया, शॉर्ट नोट्स कुछ भी नहीं किया, तो भी 100% गारंटी आप पास हो जाओगे। क्योंकि देखो ना, आप सिंपल सा टारगेट रखो भाई, 40 मार्क्स का कवर करना है प्रैक्टिकल में। उसके बाद तो हर एक बच्चे को पता है सर यहाँ पे तुक्का भी लगाएंगे तो भी 8 नंबर 10 नंबर पहुंच जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, हर किसी को मालूम है। शॉर्ट नोट्स में कुछ भी नहीं, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख दिया, कॉन्सेप्ट लिख दिया, फॉर्मेट बना दिया। ध्यान रखना ये छोड़ के मत आया करो भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बच्चे पूरा शॉर्ट नोट्स ही छोड़ दे रहे। क्योंकि देखो ना शॉर्ट नोट्स में आपको क्या आता है, एनी 4 आउट ऑफ 6। अब इसमें 100% गारंटी है 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसका प्रैक्टिकल आपने पढ़ा है, जिसका प्रैक्टिकल 100% आपने पढ़ा होगा, वैसा टॉपिक आता है। जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आता है, अरे भाई कुछ मत लिखो, फॉर्मेट लिख दो यार, फॉर्मूला लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, कुछ तो लिखो, मार्क्स उसका मिलता है। आपको सिंपल और क्वेश्चन बता दूं, फीफो मेथड आ सकता है, पूछते हैं, प्राइमरी ओवरहेड्स पूछते हैं, कॉस्ट शीट में किसी एक आइटम का डिटेल पूछ लेते हैं। तो जब चीज़ें आपने पढ़ा भाई, कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी डिटेल दिया तो एग्जामिनर 1 मार्क्स 2 मार्क्स तक देता है।
तो एक सिंपल है एग्जाम, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई, अगर 1 मार्क्स भी मेरे को मिल गया इसमें, 1 मार्क्स भी मतलब छोटा सा भी डिटेल लिखा, एक मार्क्स भी मैं काउंट करता हूँ अगर आपको मिल रहा है, तो 5 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा इधर। वो भी बता रहे मिनिमम अगर आपने कुछ भी मतलब फॉर्मेट लिखा, फॉर्मूला लिखा, कुछ भी लिखा, तो भी 1 मार्क्स तो मिलता ही मिलता है। बाकी डिटेल आप जैसा लिख सकते हो वैसा लिख देना। तो ये ईजी ट्रिक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना। इनफ टाइम है, मुझे लगता है 10 दिन का एक अच्छा टाइम मिला है। जैसा सिस्टम बताया हूँ, प्रैक्टिकल पे फोकस ज़्यादा रखना। प्रैक्टिकल मिनिमम ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स कवर करके आना है। बाकी ऑब्जेक्टिव कुछ भी तुक्का लगा दो, जैसा भी करना वो कर देना। शॉर्ट नोट्स खाली मत रखना, इसी ध्यान रखना, कुछ भी लिखना भाई, 4 लाइन 6 लाइन, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, जो समझ में आए लिख देना, बट खाली नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चे जिनको स्पेशली केटी लगती है ना, वो यही बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर एग्जामिनर कोई बच्चा 2 मार्क्स 4 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो भाई अगर आपने ये लिखा होता तो एग्जामिनर 1 मार्क्स का दे के, मैंने बताया, बड़ा पास कर देता है। बट जो बच्चे शॉर्ट नोट्स ही नहीं लिखे, एग्जामिनर को कहीं चांस ही नहीं मिल रहा है पास करने का, तो वही बच्चे फेल भी होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट है, ध्यान रखना जो गाइडेंस किया जा रहा है वो कर लेना, अगर सेम 5 की कॉस्ट अकाउंटिंग के केटी क्लियर करनी है तो। सर शॉर्ट नोट्स पे आईएमपी के ज़्यादा बहुत डीप में मत जाना, आपका मेरा फोकस है प्रैक्टिकल कर लो भाई, बहुत डीप में नहीं जाना। प्रैक्टिकल होने के बाद ही जो प्रैक्टिकल किया ना उसी का फॉर्मूला वगैरह है उससे रिलेटेड ही लिखना, बहुत फोकस नहीं करना। जो लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट दिया था वही फॉलो कर लेना, उससे ज़्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनना, जो लास्ट टाइम शॉर्ट नोट्स दिया था, जो क्वेश्चन आ गए थे उनको हटा देना, बाकी का पढ़ना। क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, जो अभी आया था पेपर में शॉर्ट नोट्स वही उठा के फिर से नहीं रखेंगे, उनको वहाँ से हटा देना, बाकी जो बचेंगे वो प्रेफर कर लेना। समझ में आया क्या? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझा होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट मीन्स रहेगा तो नीचे कमेंट ऐड करो, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को पर्सनल नंबर शेयर किया गया, तो वहाँ पे आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको केटी में प्लस सेमेस्टर 6 में कंप्लीट बेनिफिट इस चैनल से मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।